हेलो बच्चा पार्टी देखो, क्लास 9 का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सर ये कैसे करना है, बड़े दिक्कत आ रही है और पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो करना कैसे है? सबसे पहले हम समझेंगे इसको सॉल्व और क्वेश्चन कैसे करते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी। बेसिकली प्रॉपर्टीज नहीं होती उसको, बेसिकली रूट सिस्टम होता है कि रूट सिस्टम सॉल्व करना कैसे है। तो ध्यान से समझना। पहले बात करेंगे, अगर कोई भी नंबर है वो रूट में, सपोज रूट 2 है, ठीक है, इसी नंबर को मैं रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, मतलब क्या, सेम नंबर है और रूट के अंदर है, तो होगा क्या, रूट से रूट कैंसिल आउट होके बचेगा क्या, सिर्फ वही नंबर। अब चाहे रूट 2 हो चाहे रूट 53 हो, तब भी क्या बचेगा, वही नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे रूट 53 ले लेते हैं। रूट 53 मल्टीप्लाई करा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो, बचा कितना, 53। इसका मतलब ये है अगर नंबर सेम है रूट के अंदर तो वही नंबर आता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। और अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, सेम है ना, दोनों को एक बार लिखा, उसका स्क्वायर मतलब होगा क्या, स्क्वायर से रूट कटा तब भी वही नंबर आएगा, 2। ठीक है। और अगर थोड़ा सा चलो घुमाते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर कोई नंबर साथ में लग जाए किसी रूट के साथ, 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2, या 3 ले लेते हैं, 3√2। इस वाले केस में क्या होगा ना, नंबर देखो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा, 2 3 जा 6। अब देखो, रूट टू दोनों सेम सेम है, तो क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो गया, बचा कितना, सिर्फ 2। आंसर क्या आएगा, 6 2 जा 12। ये बहुत जगह आने वाला यूज, पहले ध्यान से समझ लेना। तीसरी प्रॉपर्टी आती है, अगर 2√2 मल्टीप्लाई, इस बार में ना क्या करते हैं, थोड़ा सा ना क्वेश्चन घुमाते हैं, क्या करते हैं, रूट अलग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सेम प्रोसीजर है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, क्यों, नंबर को नंबर से, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। क्या आएगा, 2 3 जा 6। अब देखो, रूट 5 रूट 2 दोनों अलग अलग नंबर है, तो क्या आ जाएगा, रूट 2 5 जा 10। फाइनल आंसर। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोल दे आपको, 2√3 का होल स्क्वायर कर दो, इसका मतलब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। 2 का स्क्वायर करा, कितना आया, 4, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई लगा दिया साइन। अब देखो, स्क्वायर का मतलब है इसका भी स्क्वायर करो और साथ ही साथ इसका भी स्क्वायर करो, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट का भी और 4 नंबर का भी। इसका स्क्वायर करेंगे, कितना बचेगा, स्क्वायर से रूट कटा, 3 बचा, ठीक है, 4 3 जा 12। ये फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ये तो छोटी सी प्रॉपर्टीज थी कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस में। चलो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रूट 2 - 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 + 1। अब देखो ध्यान से, तीन कैटेगरी समझाऊंगा, अच्छे से समझना, 3 या 4 करेंगे आराम से। टू रूट टू -1, रूट 2 + 1, बेसिक होता क्या है, बेसिकली नीचे वाला जो नंबर होता है, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो, यही नंबर को उठा के इधर पुट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई भी साथ ही साथ डिवाइड भी। 2√+1, 2 रूट, शर्त ये होगी इसमें कि प्लस की जगह यहां क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। और अगर यह माइनस होता तो यहां क्या आता, प्लस आता, ठीक है। बचपन में हमने पढ़ी थी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, और a² - b² क्या होता है। तो कुछ रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला a² + b² + 2ab। जहां पे भी आप कुछ इस तरीके से देखो तो वहां फॉर्मूला लगा दो ये वाला, ठीक है। और कहीं भी आप ये देखो, a - b का होल स्क्वायर देखो, तो वहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² + b² - 2ab, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले तो याद हो गए। अब जो तीसरा फॉर्मूला आता है, क्लास 9 में ये स्पेशलिटी है कि जो तीसरा फॉर्मूला क्लास 8 में यूज नहीं हुआ था, बहुत कम यूज हुआ था, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला है, a + b और a - b। अब ये लगेगा कहाँ, ये लगेगा हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में इसके, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन इस टॉपिक में हर जगह, कहां पर, नीचे, a + b, a - b, इस जगह पे हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, कौन सा, a² - b²। ऐसा क्यों, भैया a + b दे रखा है, ठीक है, a - b दे रखा है, ठीक है, a + b, a - b, और साथ साथ वो हो क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं,
है ना। तो क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो भैया लगाते हैं, ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये लगेगा, नहीं ये लगेगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, √2 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, √2 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए और बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, चलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या कह रहा है, √2 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए आपका ये हो जाता है, बी आपका ये हो जाता है, इतनी बात तो समझ आती होगी, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, स्क्वायर से रूट कटा, बचा कितना, सिर्फ 2 -1, ठीक है। इसको सोल्व करा, कितना बचा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 √2। ये बात समझ आ गई, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो 1 का लिखो ना लिखो बात एक ही है, ठीक है। 2 + 1 कितना होता है, 3 माइनस का माइनस 2√2, 2√2 डिवाइडेड बाय 1, फाइनल आंसर आ गया आपका ये, इसको बोल देंगे आंसर, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा सा ना टफ होगा, लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। आपने ये वाला करा, हमने अभी ये वाला क्वेश्चन करा, सिंपल सा था, जिसके रूट के साथ कोई नंबर जुड़ा नहीं था। अब हम करेंगे किसी रूट के साथ कोई नंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 3√2 - 1, 3√2 + 1। अभी जो अगली कैटेगरी करेंगे ना, उसमें ऊपर नीचे नंबर दोनों अलग होंगे, ठीक है। इसमें भी वही प्रोसीजर, मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई में, एक बार डिवाइड में, मतलब ये नीचे वाला नंबर 3√2 + 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3√2 - 1 अपॉन 3√2 - 1। ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब ऊपर ये नंबर और इधर का ये नंबर, ये दोनों थोड़े सेम सेम से लग रहे हैं, क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बताया था कि नीचे में हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी होगा, और हमेशा ही होगा, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगाते हैं, चलो क्या आएगा, 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वैल्यू सोल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है, ये पूरा, 3√2, बी क्या है, ये पूरा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहां समझते हैं, चलो। मैंने क्या बताया था, अगर एक नंबर हो और साथ में रूट हो और उसके होल स्क्वायर लगाओ, उसका मतलब है वो स्क्वायर एक इस पे भी जाएगा और एक स्क्वायर इस पे भी जाएगा। इसका मतलब है 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 मल्टीप्लाई, स्क्वायर से रूट कटा, सिर्फ क्या बचा, नंबर, 9 2 जा 18, ठीक है, बात समझ आ रही है। 18 लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे अभी, -1, इसका क्या आएगा, 18 आया था इसके अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंगली भी 18 आ रहा है, ठीक है, प्लस 1 माइनस, अब नंबर को नंबर से, फिर नंबर से, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, और रूट का साथ में √2 डिवाइडेड बाय 18 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा, 17, ठीक है। 18 + 1 कितना हुआ, 19 माइनस 6 √2 डिवाइडेड बाय 17। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर एक रूट के साथ नंबर हो तो कुछ इस फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जिसमें हमें वैल्यू ऊपर नीचे दोनों जगह अलग अलग दे रखी है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 3√2 + 1, 2√3 - 1, कुछ इस तरीके से अटपटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आराम से करेंगे, बेफिक्र रहो। मल्टीप्लाई, ये पूरा नंबर उठ के यही आएगा, ठीक है भाई, बात समझ आ रही है, 2√3, अब माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्रोसीजर वही रहेगा हर क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर इसी को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखने का तरीका ध्यान से समझना। 3 यहां का ले रहा हूं मैं, ऊपर का 3√2, और ये पूरी वैल्यू लिख दो। क्या है? 2√3 प्लस 1। इसकी बात समझ आई? ठीक है। साथ में क्या है? +1 प्लस 1। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसमें भी लिखेंगे। ब्रैकेट 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूला था? a² माइनस b²। क्यों? a माइनस बी, a प्लस बी। नीचे तो देखो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऊपर नीचे मैं अलग अलग कर भी दूं तो नीचे वाली वैल्यू में सेम ही रहेगा। क्या आएगा? 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का मतलब b का स्क्वायर। अब देखो इस पूरे नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा बच्चे गलती इसमें करते हैं कि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ध्यान से समझो। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 3×2 = 6 मल्टीप्लाई √2√3 क्या आएगा? √6 भी आ गया। ध्यान से समझो, 3×2 = 6 आया। ठीक है, √2 √3 √6। क्यों? दोनों दोनों अलग अलग रूट में थे। प्लस इसी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसका काम खत्म, ऊपर वाले का साइड का इसका काम खत्म। अब बात आती है इस वाले की। प्लस इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, है ना? ये बात समझ आ गई? अब देखो प्लस प्लस प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस कर देते। 1 1 ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करते हैं अकेले यहाँ पे। इसका मतलब क्या था? इसके पास भी स्क्वायर जाएगा, इसके पास भी स्क्वायर जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का होता है 3, 4 3 ज़ा 12, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ 1। अब मुझे इतना बताओ, हमने प्लस माइनस वाले एडिशन वाली हम देखते हैं। √6 है, ठीक है, √2 है, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, √3 है, ना ये सॉल्व हो सकता है इसके साथ, ना ये सॉल्व हो सकता है, ना ये सॉल्व हो सकता है। हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे। लास्ट में नीचे देखते हैं, 12 में से 1 गया तो कितना बचा? 11। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? सिंपल सा, ये थोड़ा बड़ा आएगा आंसर। बेसिकली कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिसमें ना ये हो सकता है सॉल्व हो जाए, तो उसको हम सॉल्व कर देंगे उसके बेसिस पे, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसमें हमें वैल्यू निकालनी होती है ए और बी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा आसान ले लेते हैं क्वेश्चन, चलो। ठीक है, इसमें ले लेते हैं a माइनस बी √3। वैल्यू मैंने चेंज कर दी थोड़ी सी। हमें निकालना है फाइंड a कॉमा बी। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग दिस रैशनलाइजेशन। लिखेंगे √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, क्या आएगा? मल्टीप्लाई, यही नंबर उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, शर्त क्या होती है? प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह यहाँ पे प्लस, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। ऊपर a माइनस बी है, a माइनस बी दोनों सेम सेम है, क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 माइनस बी होल स्क्वायर। अब नीचे क्या लगता है हमेशा? a प्लस बी, a माइनस बी, क्या लगेगा? a² माइनस b²। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? √3 मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस 2a और b, a मतलब √3 मल्टीप्लाई b मतलब 1 की वैल्यू, डिवाइडेड बाय रूट से स्क्वायर कटा, क्या बचा? 3 माइनस 1। ठीक है, इसका कटा तो कितना बचा? 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 जाएगा तो 2। 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो दो चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझना। इधर एक नंबर 2 है, एक इधर नंबर 4 है, तो इधर में और इधर में क्या चीज कॉमन है? कॉमन का मतलब है वो नंबर इसके पास भी हो, वो नंबर इसके पास भी हो। इधर 2 और इधर 2, दोनों जगह पास 2 2 है। कैसे करेंगे? 2 बाहर निकाला, अंदर बचा 4 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें? 4 बनेगा। 2 2 2 4 होता है। बात समझ आ रही? ठीक है, माइनस √3, 1√3 होता है बेसिकली, 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है। 2√3 यहां से आ रहा था, डिवाइडेड बाय 2,
ये एक अलग स्टेप है और ये एक अलग स्टेप है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपके पास बचा क्या, 2 माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू a माइनस बी रूट थ्री, ये वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, निकालने का आंसर फाइनल यहीं से आ जाएगा। देखो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली और वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर दो। क्या मतलब इसका, कि भाई a को इसके बराबर डाल दो, मतलब इधर वाली वैल्यू के, b को इधर वाली वैल्यू के बराबर डाल दो, ठीक है। a की वैल्यू इक्वेट करा मतलब बराबर डाला, आपको मिल गई a की वैल्यू, माइनस b, भूलना मत यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस होता तो हम लगाते या नहीं लगाते उसको कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो तो माइनस दिखाना जरूरी है, नेगेटिव चीज हमेशा दिखती है, ठीक है। माइनस बी रूट थ्री माइनस इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, रूट थ्री से रूट थ्री बच कट गया, बचा कितना, बचा कितना, 1। तो आपको इससे वैल्यू किसकी मिल रही है, ए और बी की। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका रेशनलाइजेशन का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।